फिनलैंड कंट्री के लिए वर्क परमिट अगर आप लोग बिल्कुल फ्री हासिल करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है। सबसे पहले आप लोगों ने जो आपकी एम्बेसी फीस होगी वो आप लोगों ने खुद पे करनी होगी। जब तक आपका ऑफर लेटर, आपका अप्रूवल फिनलैंड से नहीं आ जाता, तब तक आप लोगों का 1 रुपया भी जो है वो खर्च नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों को मैं ये बता दूँ कि आप लोगों ने 90 यूरो एम्बेसी फीस पे करनी होगी। जब आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर हो जाएगा, इसके बाद आप लोगों ने प्रोटेक्टर और टिकट जो है वो करवानी होगी, फिर आप फ़िनलैंड के लिए जा सकते हो। बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है ये, अगर आप लोग अवेल करते हो, आप लोग अगर खुद मेहनत करते हो, बजाय लाखों रुपया किसी एजेंसी या एजेंट को देने के और उनके पीछे भागने के, अगर आप लोग खुद थोड़ी बहुत मेहनत जो है वो करते हो, तो आप लोगों को फ़िनलैंड का वर्क परमिट जो है वो मिल सकता है। यहाँ पर आप लोगों को मैं कंप्लीट गाइड करूँगा। फ़िनलैंड की सैकड़ों कंपनियों की ऑफ़र जॉब पोर्टल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी। वहाँ आपने कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करके वहाँ पे आपने 170 केबी की फ़ाइल जो है वो अपलोड करनी होगी। अगर आप लोग अपनी सीवी, अपना कवर लेटर या फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ये 170 केबी की फ़ाइल जो है वो अगर आप लोग अपलोड नहीं कर सकते डिफरेंट कंपनीज़ के ऊपर, तो फिर आप लोग एजेंसी के पास जा सकते हो, आप लोग एजेंटों के पास जा सकते हो। वहाँ पर आप 40-50 लाख रुपया दे के फिर आप घर मुतमईन होके बैठ जाएँ, आप लोगों को आपका वर्क परमिट, आपका वीज़ा जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग सेल्फ अप्लाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। अगर आप लोग थोड़ा-सा टाइम निकाल के इस वीडियो में जो मैं प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ, अगर आप लोग इसको समझ सकते हो तो आप अपने लाखों रुपया बचा सकते हो और फ़िनलैंड का वर्क परमिट 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल फ्री आप हासिल कर सकते हो। मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं फेयर ट्रैवलिंग चैनल। उम्मीद करता हूँ मेरे सब भाई खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये फ़िनलैंड का कंप्लीट प्रोसेस जो है, कैसे आपने वर्क परमिट अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ आपने सेंड करने हैं, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। फ़िनलैंड स्कैंडिनेवियन एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर यूरोप में जो सेटल लोग हैं, जो नेशनैलिटी जिन लोगों को मिल जाती है, उनके पास पासपोर्ट होता है, तो वो भी कोशिश करते हैं कि फ़िनलैंड में एक जॉब हमें मिल जाए, वहाँ का रेज़िडेंस परमिट भी हम हासिल करें क्योंकि फ़िनलैंड एक ऐसा पुरअमन कंट्री है जहाँ पर हर बंदा जो है वो जाने का ख्वाहिशमंद है। लेकिन इस टाइम फ़िनलैंड गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी जो है वो लोगों को दी है। अगर आप लोग इसको अवेल नहीं करते तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मैं प्रोसेस के रिलेटेड बता देता हूँ कि किस तरह जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना होगा। अगर आप लोग एजेंसी या एजेंट के थ्रू भी अप्लाई करते हो तो तब भी ये प्रोसेस जो है वो यही चलेगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को यहाँ पर मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हो, आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप लोगों की फाइल जो होती है वो आप लोग की कंपनी में जाती है। जिस कंपनी से आपका अप्रूवल आता है, उस कंपनी में फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ट्रांसलेट होके फिर उस कंट्री की इमिग्रेशन में आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जाते हैं, ठीक है? वहाँ से आपका वर्क परमिट जो है वो आता है। अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जॉब फाइंड करनी होगी। जॉब पोर्टल के ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने कंपनी फाइंड करनी है, जिस कंपनी में आपके एक्सपीरियंस के रिलेटेड ज़्यादातर अनस्किल्ड वर्कर है या वेल्डर है, या आप लोग खुद भी एक्सपीरियंस जो है वो अपना लिख सकते हो, तो वो आप लोग वहाँ पर ऐड करके अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों ने जॉब फाइंड करनी है। इस कंपनी की रिक्वायरमेंट हो कि हमारे पास इतनी वैकेंसीज़ जो है वो खाली हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना होगा। आपने अपनी जॉब फाइंड कर ली, इसके बाद आप लोगों ने वहाँ पर अपना सीवी और कवर लेटर आप लोगों ने सेंड करना होगा। सीवी और कवर लेटर आप लोगों का प्रोफेशनल होना चाहिए। ये इसके रिलेटेड आप लोगों को मैं बिल्कुल एंड पे जो है वो मैं बताऊँगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्टेप ही यही है। वहाँ पर आप लोगों ने अपना सीवी और कवर लेटर सेंड करना होगा। वहाँ पर आप लोगों की सीवी और कवर लेटर की सिलेक्शन होगी। ये भी आप लोगों को मैं बता दूँ कि फ़िनलैंड में जिस भी कंपनी में आप अप्लाई करोगे, मिसाल के तौर पे आप 20 कंपनी में अप्लाई करते हो, तो 1 या 2 कंपनी से आप लोगों को रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। अगर एक भी कंपनी से आपको एक मर्तबा रिस्पॉन्स मिल जाता है, तो आपकी सीवी सिलेक्शन वहाँ पर हो जाती है, तो आप लोग समझ लें कि 100% आप लोगों का वर्क परमिट जो है वो अप्लाई हो जाएगा और डेढ़ महीने के अंदर या 1 महीने के अंदर आप लोगों का ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों का वर्क परमिट जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने एक अपनी सीवी और कवर लेटर आप लोगों ने सेंड कर दिया। इसके बाद आप लोगों की वहाँ पर सिलेक्शन होगी। सीवी और कवर लेटर में जो आप लोगों का एड्रेस होगा, आप लोगों का ईमेल लिखा होगा, आप लोगों का नंबर लिखा होगा, उसके ऊपर आप लोगों से वो कॉन्टैक्ट करेंगे। कंपनी वाले जब आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आप लोगों को ऑफ़र लेटर अपनी कंपनी का देंगे, जिसमें आपकी मुकम्मल डिमांड जो है वो लिखी होगी, जो आपको वो पैकेज देंगे, जो आप लोगों को वो फैसिलिटीज़ देंगे, जितनी भी वहाँ पर अपॉर्च्युनिटीज़ जो वो आपको देंगे वो कंप्लीट वहाँ पर लिखी होंगी। अगर आप लोग उसको एक्सेप्ट करते हो कि ये ऑफ़र हमें मंज़ूर है, तो फिर आप लोग उनको रिप्लाई करेंगे, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लिखे हुए होंगे
कि ये डॉक्यूमेंट्स अगर आप लोग इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने हमें सेंड करने हैं। जो आप लोग फ़ाइल एजेंट को या एजेंसी वालों को देते हो, फिर आप लोगों ने वो फ़ाइल बना के उनको सेंड करनी होगी। तो फिर वो वहाँ पर आप लोगों का डेटा ट्रांसलेट करके इमिग्रेशन में आप लोगों का वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करेंगे। वर्क परमिट अप्लाई करने की ज़िम्मेदारी उनकी होती है। सीवी सिलेक्शन जब आपकी एक मर्तबा हो जाती है, आप लोग उनको फ़ाइल सेंड कर देते हो अपनी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स की वो रिक्वायरमेंट करते हैं, उसके बाद ज़िम्मेदारी उनकी होती है। आपने जो अपना एड्रेस लिखा हुआ होता है सीवी या कवर लेटर के ऊपर या फिर आप लोगों ने इंडिविजुअली उनको सेंड किया होता है, तो उस एड्रेस के ऊपर आप लोगों का वर्क परमिट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भेज देते हैं। जब आपका वर्क परमिट रिलीज़ हो जाता है, इमिग्रेशन से आप लोगों का वर्क परमिट आ जाता है, कंपनी आपको इन्फॉर्म करती है कि आपका वर्क परमिट आ गया है। इसके बाद आपने पाकिस्तान में फ़िनलैंड की एम्बेसी में अपॉइंटमेंट जो है वो अप्लाई करनी होगी। अपॉइंटमेंट अप्लाई करने के बाद जो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उसके बाद जो आपकी ओरिजिनल फाइल होगी, आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वर्क परमिट जिसे कहते हैं, वो आप लोगों ने एम्बेसी में जमा करवाना होगा, सबमिट होगा। वहाँ पर आप लोगों ने 90 यूरो या 120 यूरो या 95 यूरो, 95 यूरो इतनी तकरीबन फ़ीस है, वो आप लोगों ने वहाँ पर पे करनी होगी। इसके बाद यही आपका खर्चा होगा। इसके अलावा कंपनी को आपने कोई पेमेंट नहीं करनी। आप लोगों ने कोई इसके अलावा एजेंसी वालों को या एजेंटों को जो आप लोग एडवांस देते हो, ये बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप लोगों का 10 दिन के अंदर या 1 हफ़्ते के अंदर ये वीज़ा प्रोसेस होता है। आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर हो जाता है, उसके बाद आप लोग प्रोटेक्टर करवाएँ, उसके बाद अपनी टिकट करवाएँ और कंपनी में आप चले जाएँ फ़िनलैंड में, ठीक है? ये प्रोसेस है कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर मैंने बता दिया है। अच्छा, अब बात आती है कि आप लोगों ने अप्लाई कहाँ करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप जॉब फाइंड कर सकते हो। मुख्तलिफ़ कंपनियों ने वहाँ पर अपनी डिमांड दी हुई है। जिस कंपनी को जॉब वर्कर नीड होता है, ज़रूरत होती है, वो वहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। आप लोग वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को खुद अप्लाई करके भी बताना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। अप्लाई करना बिल्कुल ईज़ी है। लिंक्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा लिंक्डइन ऐप है, जो उसे भी जॉब पोर्टल ही कहते हैं, ठीक है? वहाँ पर लिंक्डइन ऐप को आप डाउनलोड करके उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके या इंडीड पे जाके आप लोग वहाँ पे फ़िनलैंड की जॉब जो है वो फाइंड कर सकते हो ईज़िली। बिल्कुल ईज़ी प्रोसेस है। आप लोगों ने अपनी सीवी और कवर लेटर आप लोगों ने सेंड करना होगा। सीवी और कवर लेटर आप लोगों का बिल्कुल प्रोफ़ेशनल होना चाहिए, क्योंकि आपकी सिलेक्शन आपके सीवी और कवर लेटर के ऊपर डिपेंड करती है। आप लोग खुद भी बना सकते हो किसी एजेंट या एजेंसी से, या फिर किसी और बंदे से आप बनवा सकते हो। अगर आप लोग सीवी और कवर लेटर की सर्विस अगर आप हमसे लेना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप के ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सर्विस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा, अगर आप उसे वेरीफ़ाई भी करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप इस नंबर के ऊपर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये प्रोसेस मैंने आपको बताया है लिंक्डइन ऐप, इंडीड, इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दे दिए हैं। बिल्कुल ईज़ी प्रोसेस है। वहाँ पर जाकर आपने एक अपनी सीवी और कवर लेटर वहाँ पर आपने सेंड करना होगा। ये रिज़्यूम आप अपनी सेंड करेंगे, आप लोगों को कंपनी कुछ दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स कर देगी। जिस कंपनी को वर्कर की ज़रूरत हुई, जिस जॉब की पोस्ट उन्होंने जॉब पोर्टल के ऊपर की होगी, अगर उस पे उनको पहले वर्कर कोई ना मिल गया, तो आप लोगों को 100% जो है वो रिस्पॉन्स देंगे। काफ़ी लोगों को रिस्पॉन्स मिला भी है, लेकिन ये चीज़ डिपेंड करती है आप लोगों की अपनी मेहनत के ऊपर। आप लोग कितनी कंपनीज़ में, मिसाल के तौर पे एक बंदा कह रहा है कि मैं एक कंपनी में अप्लाई किया, वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो भाई 2-3 कंपनीज़ में और अप्लाई कर दो। ठीक है, आप लोग 10 कंपनी में करो, 20 कंपनी में करो, आप लोगों का काम है सिर्फ़ जॉब फाइंड करनी है, वहाँ पर ऑप्शन बना होता है। ईज़ी अप्लाई का भी ऑप्शन वहाँ पर मिल जाता है। आप लोगों ने वहाँ पर अपने रिज़्यूम जो है वो सिर्फ़ एक क्लिक के ऊपर आप लोगों ने सेंड करनी होगी। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर एक मर्तबा आपकी सिलेक्शन हो जाती है, कंपनी की तरफ से आपको रिस्पॉन्स एक मर्तबा मिल जाता है, तो 100% आप लोगों का वर्क परमिट भी अप्लाई हो जाएगा, आप लोगों का वर्क परमिट भी आ जाएगा, उसके बाद आप लोगों का वीज़ा भी 100% आप लोगों का लग जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन जॉब्स की डिमांड सिर्फ़ वही कंपनियाँ करती हैं जिन कंपनीज़ को वर्कर की ज़रूरत होती है, ठीक है? वो कंपनीज़ ओरिजिनल होती हैं, टैक्स पेयर होती हैं, आप लोगों का वीज़ा भी कंपनी की वजह से एम्बेसी से रिजेक्ट नहीं होता। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप लोग इस प्रोसेस को समझ गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर या कमेंट्स में मुझसे पता कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। आप लोगों का वर्क परमिट आ जाता है, अगर आप लोगों को डीपली इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई बात आपको समझ ना आई हो, तो आप मुझसे पता कर सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं दूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।